राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। एक नए क्वेश्चन के साथ बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन पे कमेंट आ रही थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक से भी रिलेटेड है। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। सबसे बड़ी चीज होती है न्यूमेरिकल, अगर क्लियर नहीं हो पाता है, अगर प्रॉब्लम होती है तो समझने में कि क्वेश्चन में क्या दिया होता है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों में और क्या निकालना होता है। अगर आप जिस दिन ये जान जाएंगे कि प्रश्न में क्या बोल रहा है और क्या हमें सॉल्व करना है, उस दिन से आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं, पहले आपको पढ़ना सिखाते हैं, इसको पढ़ें और सॉल्व करने के तरीके जानें। लिखा हुआ क्वेश्चन में निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना करना है। 2 ओम का प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध द्वारा शक्ति ज्ञात करना है कि शक्ति क्या हो रही है। 6 वोल्ट के कंडीशन इसमें दिया है, पहला और दूसरा 2 कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन में बोला 6 वोल्ट के बैटरी से संयोजित 1 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजन हो। 2 प्रतिरोध दिया हो, एक ओम का दिया है, दूसरा 2 ओम का प्रतिरोध दिया है। अगर 2 प्रतिरोध 1 ओम और 2 ओम का 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो और उसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई हो, तो 2 ओम के प्रतिरोध से उपयुक्त होने वाली या 2 ओम के प्रतिरोध से निकलने वाली शक्ति क्या होगा, या विद्युत शक्ति ऊर्जा निकालना होगा। विद्युत शक्ति क्या होगा, विद्युत शक्ति के को सबसे पहले जानेंगे। विद्युत शक्ति को किसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये हमारा विद्युत शक्ति है और विद्युत शक्ति P बराबर होता है क्या, VI। विद्युत शक्ति पर क्या होता है, VI होता है। विद्युत शक्ति क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा व्यय होने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू धारा। अब देखते हैं, इसमें चित्र बनाते हैं। इसका बोल रहा है क्या कि 6 वोल्ट के बैटरी से संयोजित 1 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजन हो। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन होता है। हम प्रतिरोध बनाते हैं, जैसे एक हमारा यह प्रतिरोध है, एक दूसरा प्रतिरोध है, और ये दोनों प्रतिरोध आपस में किससे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं। श्रेणी क्रम मतलब कि सीरीज में जुड़े हैं, और सीरीज में जुड़ने के बाद इनसे बैटरी भी जोड़ी गई है। बैटरी जोड़ देते हैं, उस बैटरी की कितनी शक्ति है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। 6 वोल्ट की बैटरी दे दिया, आसानी से समझे। पहले 6 वोल्ट की बैटरी दिया गया। यह प्रतिरोध है R1 मान लेते हैं, इसका ये दिया है 1 ओम, ये R2 है, ये दिया है 2 ओम। 1 ओम 2 ओम बोला, 1 ओम 2 ओम का 2 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट के बैटरी से संयोजित किया गया है। 6 वोल्ट के बैटरी से भी हम लोग इसे संयोजित कर दिए। इसके बावजूद बोल रहा है कि परिपथ में प्रत्येक 2 ओम के प्रतिरोधक में, ये जो 2 ओम वाला प्रतिरोधक है, इसमें शक्ति ज्ञात करना है कि इससे विद्युत ऊर्जा कितने व्यय हो रही है। ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है, इससे विद्युत ऊर्जा की शक्ति निकालना है। तो विद्युत ऊर्जा की शक्ति, अब देखिए करंट है, यहां से विद्युत धारा बह रही है, एक यह प्रतिरोध है, इसमें बह रहा है, और यहां से विद्युत धारा है, यहां से 2 प्रतिरोध जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अब देखिए, अगर श्रेणी क्रम में यहां से अगर प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ हो, तो श्रेणी क्रम में अगर धारा करंट सप्लाई हो रही है तो सब में समान होगी, एक ही धारा है। अगर इधर से कहीं से अगर धारा जा रहा है, करंट की सप्लाई अगर हो रही है, इसमें करंट की सप्लाई हो रही, तो यहां पर करंट जो क्या हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। आई क्या हो रहा है, एगो इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा। तो समानांतर क्रम पैरेलल इसी तरह होता है, पैरेलल होती है, इस तरह करते हैं तो पैरेलल हो गया, यहां से ए इसके पैरेलल हो गया। तो जब पैरेलल में जाते हैं तो करंट जो होता है, सप्लाई जो होता है, वो डिवाइड हो जाता है। जब डिवाइड हो जाती है तो इसमें करंट अलग बहेगा, इसमें करंट अलग बहेगा। हो सकता है किसी में ज्यादा बहे, किसी में कम बहे। लेकिन अगर सीरीज में कोई जुड़ा हुआ होता है तो उसमें करंट की जो सप्लाई होती है वो सेम होता है। चाहे जितने भी प्रतिरोध अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उसमें धारा का मान हमेशा समान बहेगा।
तो आप इसमें धारा करंट की सप्लाई क्या हो रही है, समान हो रही है। आप देखे होंगे कि जैसे खेतों में अगर पानी आप कर रहे हो, इधर से बहुत बड़ा सा पानी की सप्लायर है, पाइप दे रहे हैं, अगर पानी जा रहा है इधर, अगर आप इधर मुंह खोल देते हो तो पानी इधर बहने लगेगी, इधर का अगर सप्लाई इधर भी बह रही है, अगर इधर खोल दोगे तो इधर भी बहने लगेगी। तो जिधर का करंट सप्लाई होगा, अगर 2 टर्मिनल आ रहा है, 3 आ रहा है तो धारा बढ़ जा रही है, अगर धारा एक ही लाइन में जा रहा है तो सेम धारा बहेगी। तो अगर वही कह रहा है कि अगर सीरीज करंट में संयोजन हो रहा है, सीरीज में अगर प्रतिरोधों का संयोजन है, तो जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे सभी में समान धारा होगी। अगर पैरेलल में प्रतिरोध का संयोजन है तो सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धाराएं बढ़ेगी, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न धारा हो जाएगी। धारा मतलब करंट का सप्लाई। अब इसमें 2 ओम के प्रतिरोध में हमें विद्युत शक्ति निकालना है, तो हमें विद्युत शक्ति P बराबर होता है VI, और VI निकालने के लिए V दिया है, R तो हमारा भी दिया है, R भी दिया है, R का भी मान दिया है, कितना दिया है, 2 ओम दिया है। 2 ओम में निकालना, I निकालना है। तो विद्युत धारा निकालना हो तो धारा बराबर क्या होता है, विभव बटा में प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध निकालने के लिए अब 2 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम या सीरीज में जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के क्या होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो 2 ही प्रतिरोध है, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया, R1 R2 कर दी। अब इनका वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो R1 का वैल्यू दिया है 1 ओम प्लस R2 का दिया है 2 ओम। 1 ओम 2 ओम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 ओम, तो प्रतिरोध हमारा हो गया 3 ओम। अब विभव दिया है, भी दिया है, कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है। तो एक प्रतिरोध में जो इसमें धारा बह रही है, उसमें धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा देखिए V बराबर होता है IR, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा बराबर होता है V बटा में R, विभवांतर बटा में प्रतिरोध। तो विभवांतर दिया है 6 वोल्ट बैटरी है, प्रतिरोध दिया है 3 ओम, 6 बटा 3 हो गया, एक कट जाएगा तो हो जाएगा 2। तो धारा का सप्लाई कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर होगा। धारा का सप्लाई कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो गया। अब R1 में भी 2 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें भी 2 एम्पियर की धारा बह रही है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब 2 एम्पियर की धारा बह रही है, अब तो इसमें बहने वाला विभव निकाल देंगे। 2 एम्पियर की जो धारा होगा, धारा समान हो जाएगी। तो 2 एम की प्रतिरोध जो है, इसमें R बराबर कितना दिया है, 2 ओम, और V बराबर क्या होता है, IR। तो I दिया निकाले हैं अभी हम लोगों ने, कितना, 2 एम्पियर, 2, और धारा प्रतिरोध कितना है, इंटू 2 है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। किसमें, ये जो 2 ओम को प्रतिरोध दिया है, बोल रहा है ना कि 2 ओम के प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्ति निकालना, उपभोक्त शक्ति, व्यय विद्युत शक्ति निकालना है। तो 2 ओम की जो शक्ति है, 2 ओम की जो शक्ति निकालना है जिसमें, तो उस 2 ओम के प्रतिरोध में कितना धारा विभवांतर होगा, उनके सिरों के बीच का विभवांतर 4 वोल्ट हो रही है, उसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर हो रही है, उसमें प्रतिरोध है 2 ओम का। तो विद्युत शक्ति P बराबर हम जानते हैं क्या होता है, VI। तो V का मान दिया कितना है, अभी निकाला गया 4 वोल्ट, तो 4 लिख दिए। धारा निकाला गया था कितना, 2 एम्पियर, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। विद्युत शक्ति का SI मात्रा कितना होता है, वाट होता है, तो लिख देंगे 8 वाट। अब क्या कह रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्ति इस कंडीशन में, कब, जब 6 वोल्ट की बैटरी 1 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, तो 2 ओम के प्रतिरोध में की जो शक्ति होगी वो कितना होगा, 8 वाट होगी। शक्ति कितना होगा, 8 वाट होगा। अब दूसरा कंडीशन दिया गया है कि 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम के पार्श्व में संयोजन है, तो उसका शक्ति निकालना है। अब उसके निकालने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इरेज करके उसका डायग्राम तैयार करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके निकालने के लिए, ये तो शक्ति के सही था ना। अब देखिए इसका डायग्राम क्या तैयार करते हैं कि 12 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध जो होता है पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ हो, यानी समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समानांतर क्रम का हम डायग्राम तैयार कर देते हैं। अब ये हो गया,
ये समानांतर क्रम में जुड़ा है, इनसे बैटरी भी जोड़ देते हैं। ये हमारा बैटरी जुड़ गई। बैटरी की सप्लाई कितनी हो रही है? 4 वोल्ट की है। ए है हमारा 12 ओम का, ए हमारा है कितना ओम का? 2 ओम का। हमें शक्ति किस में निकालना है? 2 ओम वाले में निकालना है शक्ति। शक्ति किस में निकालना है? 2 ओम प्रतिरोध में शक्ति निकालना है। इसमें तो है निकालनी ही नहीं है, तो हमें मेन मतलब इससे है। तो 2 ओम की शक्ति निकालने के लिए अब देखिए यहां से करंट जा रही है और धारा निकालना है, तो प्रतिरोध आर बराबर कितना दिया है? 2 ओम। भी बराबर कितना दिया है? 4 वोल्ट। तो इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा आई बराबर क्या कितना होता है? भी अपन में आर। तो आई बराबर कितना ना, भी कितना दिया है? 4 वोल्ट। आर कितना दिया है? 2। तो 2 से 4 कट जाएगा, हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितना बह रही है? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। और भी का मान दिया है। और विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? भी आई। तो P बराबर भी कितना दिया है? भी दिया है कितना? 4 वोल्ट। 4 और धारा निकालें 2, यानी कितना हो जाएगा? 8 वाट। ये हमारा बहुत इजीली निकल गया। अब ये क्या है कि 4 वोल्ट के बैटरी से संयोजित यदि 12 ओम 2 ओम का पार्श्व क्रम में संयोजन है प्रतिरोधों का, तो 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी विद्युत शक्ति व्यय होगी? तो 2 ओम के प्रतिरोध में 8 वाट की शक्ति व्यय होगा। 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी शक्ति व्यय होगी? 8 वाट की शक्ति व्यय होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई क्वेश्चन प्राप्त हो। अगर आपको कहीं भी किसी भी बुक से या किसी भी लेसन से कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा राजीव स्कूलिंग के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।